मसीह सुसमाचार को चूक गई है। वो सुसमाचार को चूक गए क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि पूरी समस्या तो केवल पाप ही है, जो कि एक नैतिक मुद्दा है। क्योंकि उन्होंने पाप को एक नैतिक मुद्दा सोचा है, तो सोचा कि यीशु को मरने के लिए आना है, इसलिए उसे मरने के लिए आना है। तो क्रूस सबसे महत्वपूर्ण ऐसी घटना हो गई मसीहत में, जहां पर उसने अपना लहू बहाया और क्षमा दी जाती है, और इसके परिणाम में सब कुछ क्रूस के आसपास ही मनाया जाता है। इसलिए खजूरी का रविवार मनाया जाता है, जो कि आज के दिन है। खैर, तो फिर वो उत्सव मनाते हैं यीशु का यरूशलेम में प्रवेश होने का, कि वो खुद को बलिदान करने के लिए देने वाले थे। तो सारा जो उत्सव है बस क्रूस के आसपास ही मनाया जाता है, क्योंकि हमने क्षमा को अवतार लेने से भी बढ़कर महत्व दिया है। और इसीलिए जब आप क्षमा को ऊंचा उठाते हैं, नैतिक क्षमा को अवतार लेने के ऊपर उठाते हैं, तो आप बाइबल के संदेश को ही खो चुके हैं। आप इस संदेश को ही चूक गए हैं कि परमेश्वर कौन है और आप कौन हैं। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर जो आत्मा है, अनंत काल के हैं। जब उसने ये सोचा कि यदि मुझे किसी जगह पर हमेशा के लिए रहना है, तो उसने निर्णय लिया कि ये जगह होगी, बगल वाले से कहिए, शरीर में। मैं आपको बताऊं, देखिए हर एक जो धर्म है, चाहे कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म जिसमें मसीही धर्म भी है, शरीर से नफरत करता है, देह से नफरत करता है, शरीर से नफरत करता है। वो इसे ऐसे देखते हैं जैसे कि मानो ये परमेश्वर के विरुद्ध में है। जानते हैं, ऐसे भी वचन है जो कहते हैं कि शरीर परमेश्वर के विरुद्ध में है। लेकिन जानते हैं, मैं कुछ ही पल में आपको समझा कर बताऊंगा कि शरीर का मतलब क्या होता है। लेकिन आपको समझना होगा, हर धर्म शरीर के विरुद्ध में काम करता है। वो सोचते हैं शरीर तो सीमित करने वाली बात है। आपका परमेश्वर के अनुभव में किसी तरह से आप इस शरीर से निकलते हैं और दूसरे संसार में जाते हैं, आत्मिक संसार में, तो परमेश्वर को और ज़्यादा अनुभव करते हैं। हाँ, कितने लोगों ने ये सुना है? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? झूठ मत बोलिए, अभी भी बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं कि किसी तरह से हम तो सीमित हो गए हैं क्योंकि हम इस शरीर में बंधे हैं। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर ने कहा है कि मैं हमेशा के लिए शरीर में रहने वाला हूं। इतना ज्यादा कि जो अनंत काल का वचन है, वचन जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर के साथ था, वो देहधारी हो गया और उसने हम में वास किया। और पाप के कारण, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, उसे मृत्यु का स्वाद लेना पड़ा। शरीर ने मृत्यु का स्वाद लिया। लेकिन सुसमाचार ये नहीं कि यीशु आपके लिए मर गए। सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। यानी जानते हैं, ईस्टर पर गौर होना चाहिए। यानी ठीक है, यानी परमेश्वर ने शरीर को छुड़ाया। मेरे प्रभु, कल्पना कर सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारे पास खाली कब्र है, हमारे पास खाली कब्र है। आज हम लोगों को जब दफनाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहाँ चले गए हैं? वो चले गए हैं, जी हाँ, बताइए। वो स्वर्ग में चले गए हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि वो स्वर्ग में चले गए हैं। क्या ये सच है? हाँ, वो स्वर्ग में चले गए। तो जब यीशु मर गए तो वो जा सकते थे स्वर्ग में, और वो वहां पिता के दाहिनी ओर बैठ सकते थे। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कहानी इस तरह से नहीं है। कहानी ये है कि कब्र खाली है, जहां से यीशु का शरीर मृत्यु से छुड़ाया गया था, जहां यीशु का शरीर महिमा पाया था, जहां यीशु का शरीर पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर है, महिमामय दशा में। वही तो सुसमाचार है।
जहां परमेश्वर सच में कंटेनर यानी पात्र की परवाह करते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर के नहीं हैं, आप परमेश्वर के इसलिए हैं क्योंकि आप उसके पात्र होने के लिए बनाए गए हैं। जरा सोचिए कि कप कल्पना करता है कि वो खुद कॉफी है। ये तो मूर्खता की बात होगी, ये तो अजीब होगा। ये कॉफी है जो कप को मूल्य देती है। कॉफी के कारण मैं कप को पकड़े रहता हूं, नहीं तो वो किसी एक जगह पर ही रहेगा। मुझे कॉफी देना तो कब भी आता है। यानी जब परमेश्वर ने निर्णय लिया, ठीक है, यानी जब इन लोगों ने भवन बनाने का निर्णय लिया, परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो तुम, मैं स्वर्ग में समा नहीं सकता हूं, तो तुम मेरे लिए भवन कैसे बनाओगे? मैं स्वर्ग में समा नहीं सकता क्योंकि मैं सब कुछ थामे हूं, सब कुछ मेरे अंदर है, मुझ में सब कुछ बना है, तो मैं सब कुछ थामे हूं। तो तुम लोग कैसे सोचते हो कि तुम मेरे लिए एक भवन बनाओगे और मुझे वहां रखकर कहोगे परमेश्वर वहां है? दुर्भाग्यवश आज तक मसीहत व्यस्त है कि कहीं पर भवन बनाए ताकि वहां पर आकर परमेश्वर वास कर सके, कि किसी जगह से वो राज्य और अधिकार करे, क्योंकि वो सोचते हैं कि भवन में परमेश्वर वास करते हैं, जहां परमेश्वर विश्वास करते हैं कि आपका शरीर उसका पात्र है। तो जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि आपका शरीर, आपकी देह वो पात्र हैं और आप बनाए गए हैं कि परमेश्वर को लिए चले, जिस तरह से वो कप बनाते हैं इंडस्ट्री में, इसके पहले कि वो उसे आकार दे, तो योजना ये है। तुम क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं कॉफी के कप्स। तो फिर उद्देश्य क्या है? कि इन कप में कॉफी होगी। यही कारण है प्लानिंग से लेकर प्रोडक्शन तक और मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग और सब कुछ जो होता है, बस यही सोचकर, कॉफी को मन में रखकर। इसी तरह से आपके बारे में सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया है कि आप उसे अपने अंदर में रखें। लेकिन ये युक्ति क्या थी? ये युक्ति क्या थी? युक्ति तो ये थी कि आकर मनुष्य को ये बताए कि यदि तू इस पेड़ का फल खाएगा, यानी भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का, तो तू परमेश्वर के जैसे होगा। यानी न्योता ये था कि परमेश्वर के जैसे हो जाए, परमेश्वर से अलग होकर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तुम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे होगे। क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर उसके जैसे हो सकते हैं? नहीं। उसने हमें बनाया कि हम परमेश्वर के जैसे हो। उसने हमें परमेश्वर के जैसे होने के लिए बनाया, लेकिन कैसे? उसने हमें परमेश्वर के जैसे होने के लिए बनाया, लेकिन उस पर पूरी तरह से आधारित होकर, उससे अलग होकर नहीं। सबसे अलग रहना यह दुष्टात्मा का विचार है। यहीं पर फेमिनिस्ट मूवमेंट की गलती हुई। सच्ची सामर्थ पूरी तरह से आधारित होने से आती है, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं। स्त्री और पुरुषों को एक दूसरे पर पूरी तरह से आधारित रहना चाहिए। यही उनका सच्चा बल होना चाहिए, इसके बजाय कि एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र हो। मैं खुद अपने आप सब कुछ कर सकता हूं। यह अच्छी बात नहीं है, यह घमंड है। और यही आपको नीचे गिरा देगा। वाटिका में यही तो परीक्षा थी। वाटिका में यही तो परीक्षा थी।
अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर की भी जरूरत नहीं होगी, तुम भला और बुरा जान लोगे, परमेश्वर जैसे होंगे। जबकि दूसरी ओर जीवन का जो पेड़ है, ये तो ऐसी जगह थी, ये पूरी तरह आधारित होने पर अगर मनुष्य जीवन के पेड़ से खाता तो मनुष्य अपने जीवन के स्रोत के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर आधारित होता। इस तरह से वो परमेश्वर के जैसे हो जाता, क्योंकि वो उसके साथ एक हो गया है। यीशु ने यही तो बात बताई है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मेरे बिना, देखिए यूहन्ना 15 में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, जुड़ा रहता है, आधारित रहता है मुझ में और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हम परमेश्वर के वर्ग के हैं और हम परमेश्वर के जैसे, और हम उस तरह से बने हुए हैं कि हम पूरी तरह से उस पर आधारित हैं कि उसका जीवन, उसका स्वभाव, उसका प्रेम, उसकी सामर्थ हमसे बहती चली जाए। इस तरह से हम परमेश्वर के हैं, उससे अलग होकर नहीं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप स्वतंत्र होकर कहते हैं कि मैं तो ईश्वर हूं, तो आप उत्पत्ति 3 के युग में चले गए हैं। लेकिन मुझे तो अपने आप को परमेश्वर का मानना होगा, क्योंकि मैं उसे लिए चलने वाले पात्र के रूप में बना हूं और मैं पूरी तरह से उसके ऊपर आधारित हूं, और इसके परिणाम में मैं मानता हूं कि मैं परमेश्वर के वर्ग का हूं। यह परमेश्वर का असली विचार है। हाँ, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी आपका आपका चमत्कार बसा हुआ है और अपनी परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से आधारित होने की बातों से आते हैं। यानी बच्चे की जो पूरी आधारित होने की बात है, ठीक है, ये आपको खोल देता है पूरी तरह से जिस पर आप आधारित हैं उसके सारे स्रोतों के लिए। यानी जिस पल ये बच्चा बढ़ने लगता है और स्वतंत्र होने लग जाता है, तो वो सोचता है कि उसका अपना खुद का स्रोत होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पर हो जहां पर हमेशा हम ये मानते रहें कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर आधारित हैं, और वही हमें परमेश्वर के जैसे होने के लिए सामर्थ्य देता है, और वही तो हमें सामर्थ्य देता है उसके स्रोतों के द्वारा। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये सामर्थ्य दूर करने वाला वाक्य नहीं है। ये किसी तरह दबाव दिखाने वाला वाक्य नहीं है। हाँ, हमारे बिना तुम क्या कर सकती हो, वो इसके बारे में नहीं कह रहा है। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकती हो, मतलब ये सामर्थ्य दूर करने वाला वाक्य नहीं है। ये सबसे ज्यादा सामर्थ्य देने वाला ऐसा वाक्य है। बस यदि आप अपनी डिजाइन को समझ ले, अपनी बुलाहट को, आपकी बुलाहट अकेले रहने के लिए नहीं है। आपकी बुलाहट, देखिए, जब हम इसे नहीं समझते हैं तभी ये सब अजीब विचार आते हैं। हाँ, मैं और परमेश्वर जुड़े हैं, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे चर्च नहीं चाहिए, मैं और पिता जुड़े हैं और मैं ऐसे चलता हूँ। देखिए, परमेश्वर संपर्क के बारे में जितने भी उदाहरण उपयोग करते हैं, ये तो बहुत दिलचस्प हैं। वो कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। ठीक है, और क्या हर डाली की अपनी अलग जड़ होती है? नहीं, क्या उसकी अपनी जड़ होती है? सारी डालियाँ जुड़ी होती हैं, तने से जुड़ी होती है और वो जड़ से। तो ये केवल जड़ पर ही आधारित नहीं, लेकिन एक दूसरे पर भी आधारित हैं।
हमें जुड़े रहना है। ये एक दूसरे के साथ में जुड़े रहना, एक दूसरे पर आधारित रहना है। इफिसियों 4, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करते जाए। कल्पना कर सकते हैं कि कैसे सब कुछ सिर से जुड़ा है। सब कुछ सिर से जुड़ा है। आप ये जानते हैं, इसलिए कुछ लोग अजीब सी हरकत करते हैं। सब कुछ सिर से जुड़ा है, यानी जो आधारित होना है ये पूरी तरह से है। यानी आधारित रहना तो पूरी तरह से, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सामर्थ्य दूर करने वाला वाक्य नहीं, ऐसा वाक्य है जो सामर्थ्य देता है। अगर आप इस एकता को समझ ले, इस आधारित रहने को अगर आप समझ ले, अगर आप इस बात को समझ ले कि आप कितने आधारित हैं, तो आप सामर्थ्य पाएंगे। तो मेरा जीवन तुम्हारे द्वारा बहेगा, ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। और सच में कुलुसियों में हम पढ़ते हैं, यहाँ कुलुसियों अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, मसीह जो हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। यह वचन 4, कुलुसियों 3:4। कुलुसियों 3:4। आइए इसे एक साथ में हम पढ़ते हैं। जब मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह जो हमारा जीवन है, तो वो केवल आपको जीवन नहीं देते हैं। जीवन ऐसा नहीं जो वो आपको अपने से हट कर देते हैं। मसीह यीशु जो आपका जीवन है, तो क्या हमें परमेश्वर के जैसे बनाता है या उसके वर्ग का बनाता है? वो ये समझना है कि मसीह खुद हमारा जीवन है, कि हम पूरी तरह से उस पर आधारित हैं। जानते हैं क्यों चमत्कार नहीं होते हैं? क्योंकि आधारित रहने को अब तक जाना नहीं गया है। हम बहुत ज्यादा स्वतंत्र हैं। चमत्कार तब होते हैं जब आप अपने आप के अंत में आ जाते हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, ये दो जगह से ही आता है। ये बेताबी की मनोदशा से भी आ सकता है। मुझे तेरी ज़रूरत है, हाँ मुझे परमेश्वर तेरी बहुत बहुत ज़रूरत है, मेरे प्रभु प्रभु प्रभु। जानते हैं ये अक्सर इस तरह से मुझे तेरी ज़रूरत है पुकारना है। एक और है मुझे तेरी ज़रूरत है, और वो है तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आधारित रहने के लिए बनाया गया हूँ, मैं तेरे लिए अपनी ज़रूरत को पहचान लेता हूँ। ये तो तंदुरुस्ती से भरा है, ये होना ही चाहिए। यानी इस तरह की पुकार को प्रत्युत्तर देने के बजाय बहुत से लोग तो इस तरह की पुकार में भी होते हैं, मुझे तू और चाहिए। नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, परमेश्वर की परिपूर्णता मुझ में है। हाँ, क्या आप में परिपूर्णता है? हाँ, लेकिन परिपूर्णता प्रकट होती है केवल आपकी जरूरत के विषय आपके ज्ञान में। जितना ज़्यादा आप सचेत होते हैं कि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और आप अपने आप को ऐसी जगह पर रखते हैं कि मुझे तुझ पर आधारित रहना ही होगा, तभी तो आपके जीवन में सब कुछ आज़ाद हो जाता है। चलिए फिलिपियों में 4:13, मसीह में मुझ में सारी चीज़ों के लिए सामर्थ है जो मुझे सामर्थ देता है। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। मसीह में मुझ में सारी चीज़ों के लिए सामर्थ है जो मुझे सामर्थ देता है। मैं किसी भी बात के लिए तैयार हूँ, और मैं उसके द्वारा उन सारी बातों के लिए तैयार हूँ जो अपनी सामर्थ मुझ में देता है। मैं मसीह की पर्याप्तता में अपने आप में पर्याप्त हूँ। तो जब हम परमेश्वर के वर्ग के बारे में कहते हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं
कि हम खुद में पर्याप्त हैं मसीह की पर्याप्तता में। यही हमें परमेश्वर के वर्क बनाता है। ये नहीं कि हम अपने आप में पर्याप्त हैं, यानी हम खुद में पर्याप्त हैं मसीह की पर्याप्तता में। उसमें वो मुझे सामर्थ देता है, वो मुझे शक्ति देता है, वो अपना बल मुझ में डाल देता है ताकि मैं किसी भी बात के लिए तैयार रहूं और किसी के भी तुल्य रहूं। जब ये लोग कनान में गए और वहां पर इन्होंने दानव देखा तो इन्होंने खुद को दानव के तुल्य नहीं देखा। कहा मैं उनके जैसे नहीं हूं। बगल वाले से कहिए मैं उनके जैसे नहीं हूं। ये नम्रता का वाक्य नहीं, लेकिन ये घमंड का वाक्य है। बताइए बताइए बताइए, मैं उनके जैसे नहीं हूं। ये नम्रता का वाक्य नहीं है, ये घमंड का वाक्य है। घमंड का। मैं उनके जैसे नहीं हूं। मैं उनके जैसे नहीं, उनके जैसे वरदान नहीं पाया। मैं उनके जैसे नहीं गा सकता हूं। मैं ऐसे या वैसे नहीं कर सकता हूं। देखिए, जब भी आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूं, आप खुद में पर्याप्त होने के बारे में कह रहे हैं। ये नम्रता है ही नहीं। ये बहुत ही सरल है। आप किसी भी चीज़ की धार्मिक परिभाषा लीजिए और अगर आप उसे उल्टा कर दे तो ये सच्चाई होगी। धर्म कहता है ओहो मैं कुछ भी नहीं हूं, वो इसे नम्रता समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, मसीह के पर्याप्त होने में मैं अपने आप में पर्याप्त हूं। मैं बहुत ही भरोसे से भरा और अहंकारी दिखता हूं, लेकिन दाऊद जानता था कि परमेश्वर को छोड़ वो गोलियत का सामना नहीं कर सकता है। वो पूरी तरह परमेश्वर पर आधारित था, यही उसके भरोसे का कारण था। और ये लोग तो कांप रहे थे, थरथरा रहे थे, एक दूसरे को चिपक रहे थे। वो नम्र नहीं थे क्योंकि वो तो केवल अपने आप में ही पर्याप्त थे। मैं सोचता हूं आज के संदेश का नाम हो सकता है कॉफ़ी और चाय। देखिए, फिलिपियो 4:13 का ये वचन का भाग बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जैसे कि आप चाय बनाते हैं। जानते हैं, कप लीजिए, गर्म पानी डालिए, वो साधा गर्म पानी है, ठीक है। और फिर आप चाय की बैग लेते हैं, यानी वो तो चाय है, चाय की पत्ती है, वो सच में चाय है और ये तो केवल पानी है और वो चाय है। गड़बड़ी मत कीजिए, ठीक है। अगर आप इस तरह टी बैग नहीं लेते हैं और टी बैग डाले बिना ही उन्हें दे देते हैं तो वो कहेंगे मैंने पानी नहीं मांगा है, मैंने चाय मांगी है। ओ माफ़ कीजिए, टी बैग लीजिए और फिर उसमें डाल दीजिए। जैसे आप उसे उसमें डालते हैं तो आप उसके अंदर कुछ होते हुए देखते हैं और जब ये होता है तो रंग बदलते चले जाता है और फिर खुशबू भी बदल जाती है। फिर आखिरकार उसे आप बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर भी आप उस गर्म पानी को कहते हैं कि ये चाय है। अब पता चला आप परमेश्वर के वर्ग के हैं। आप परमेश्वर के वर्ग के इसलिए नहीं क्योंकि आप परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर के वर्ग के इसीलिए हैं क्योंकि आप उसके साथ में जुड़ने के लिए बने हैं, स्वयं परमेश्वर के द्वारा। ये सब एकता के कारण आता है। चाय चाय है और गर्म पानी है, लेकिन गर्म पानी को चाय कहा जाता है क्योंकि उसने चाय की पत्ती के साथ समय बिताया है। जितना ज़्यादा ये चाय के साथ में समय बिताता है, हाँ, तो पानी गाता है मुझे तू और चाहिए, सबसे बढ़कर तू चाहिए। ये तो प्रकाशन है उस गर्म पानी के लिए। ये अनाथ का पुकारना नहीं है।
कल्पना कीजिए गर्म पानी कहेगा, नहीं नहीं, मैं जैसे हूं वैसे मुझे दे देना, मैं अपने आप में पर्याप्त हूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही तो इसके बारे में सब कुछ है। जब आप अपनी एकता के बारे में समझ लेते हैं तो आप उसके साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप वचन में ज़्यादा समय बिताएं, उसके उपस्थिति में ज़्यादा समय बिताएं। यानी ये धर्म के साथ में बस जुड़ी हुई प्रतिक्रिया है कि हाँ, मैं 24 घंटे सातों दिन उससे जुड़ा हूँ। जी हाँ, मैं सूंघ सकता हूँ चाय को जब आप आते हैं। क्या लोग आपके पास प्रभु की सुगंध महसूस करते हैं? अगर आपसे परमेश्वर की खुशबू नहीं आ रही, कुत्ते की आ रही है, तो फिर ये समस्या है। तो आप गलत व्यक्ति के साथ समय बिता रहे हैं। जो अपनी सामर्थ मुझे देता है, अपनी सामर्थ देता है, तो जितना ज़्यादा आप उसकी उपस्थिति में डूबते चले जाएंगे, तो आप उस डिज़ाइन की यानी नियुक्त जगह पर रहते हैं। आप उस जगह पर रहते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है कि परमेश्वर को लिए चलें। आप परमेश्वर के वर्ग के हैं क्योंकि आप परमेश्वर को लिए चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 6 और 7। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 6 और 7। परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि वैसे ही हो जाए कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यानी ये तो यीशु मसीह के व्यक्तित्व में प्रकट हुआ है और यीशु के चेहरे पर प्रकट हुआ है। सृष्टि में जब वहाँ पर खालीपन था, वीरान था, अंधकार था, परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो जाए। परमेश्वर जिसने इस तरह से ज्योति की आज्ञा दी, उसने आपके दिल में भी ऐसी ज्योति की आज्ञा दी है, क्योंकि उसके बिना आपका दिल इतना अंधियारा था, इतना वीरान, इतना खाली। उसके बिना परमेश्वर जिसने अंधकार में से ज्योति की आज्ञा दी, उसने हमारे दिल में प्रकट किया कि ज्योति के जैसे हो जाएं, और वही हमारे हृदय में चमका कि वैसे ही हो जाएं, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति तेजोमय हो। क्या यीशु परमेश्वर के जैसे थे? क्या वो परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के प्रेम और उसकी ज्योति थे या नहीं? बिल्कुल उसी तरह से परमेश्वर ने उसी ज्योति को आज्ञा दी, यानी वही जीवन, वही प्रेम, कि वो आपके दिल में तेजोमय हो। उसने सुसमाचार के ये प्रकाशन आपके हृदय में रखा है, और फिर जब ये प्रकाशमान होता है तो फिर आप तेजोमय हो जाते हैं, और आप एक दिन इतने तेजोमय हो जाते हैं कि शरीर भी महिमा पाता है। रूपांतरण के पहाड़ पर यही हुआ। वो तेजोमय होते गए। वो तो उस रूपांतरण की दशा में थे और वो बहुत तेजोमय हुए। जहां पतरस और यूहन्ना ने कहा कि ओ मेरे प्रभु, अब ये क्या हो रहा है? देखो, ये तो बस ऐसे 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 बदलते जा रहे हैं, ये तो रूपांतरित हो रहे हैं। और फिर यहाँ तक कि स्तिफनुस के साथ में भी ऐसे ही हुआ। उसका चेहरा तो तेजोमय हुआ, क्योंकि वो महिमा से मुलाकात कर रहा था। उसने महिमा से मुलाकात की, उसका चेहरा तेजोमय हो गया। तेज का एक नाप होता है जिसके सामने आप आकर तेजोमय होने लगते हैं। उसके बहुत करीब आ जाए तो आप हनोक के जैसे होंगे। उसके बहुत करीब आ जाए तो एलिया के जैसे हो जाएंगे। यही तो भेद है ये कहने में कि हाँ, मैं तेरे बिना ये नहीं कर सकता हूं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये आधारित होना आपको सामर्थी बनाता है। तो परमेश्वर की ओर मुड़कर आप कहिए कि आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब आप मुड़ते हैं, यानी इसे आप काफी रूप में करते हैं, और जब मुड़कर आप गोलियत को देखते हैं तो फिर क्या बोला?
तुम फिर से आओगे तो तुम्हारी गर्दन काट के पक्षियों को खिलाऊंगा। दानव से ऐसी बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश धर्म तो उल्टा ही करता है। वो उसकी ओर देखकर कहते हो ये कैसा है। वो परमेश्वर की ओर देखकर कहते हैं, मैं तो तेरे बिना कर सकता हूँ। मैं प्रार्थना के बिना आगे जा सकता हूँ, वचन के बिना मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं तेरे बिना ये कर सकता हूँ। आप समस्या देख रहे हैं? जब आप समझते हैं कि आप पूरी तरह से उसके ऊपर आधारित हैं, परमेश्वर के वर्ग के होने के कारण आप उसे लिए चलते हैं, तो आप कभी इन्हें हल्के रूप में नहीं लेंगे। अगर डाली इस तरह से सोचकर अलग हो जाती है और वैसे ही रहती है, तो डाली का क्या होगा? हाँ, जरा कल्पना कीजिए कि आपका हाथ ये कहता है, मैं 30 साल से भी ज्यादा समय से सिर से जुड़ा हुआ हूं। अब मैं हाथ होना अच्छे से जानता हूं और वो अलग हो जाता है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो वो सूख जाएगा, सूखेगा। मैं आपसे कहता हूं, बगल वाले से कहिए, आपका मूल्य, आपका महत्व, आपकी सुंदरता, यानी जो भी आपका है, ये तो परमेश्वर के साथ के आपके संपर्क से आता है। क्योंकि आप इसी तरह से बने हैं, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान न बने कि आप स्वतंत्र हो जाएं। भले और बुरे का ज्ञान आपको मार देगा। आप उसके लिए नहीं बने हैं। अगले वचन को देखिए, वचन 7। ठीक है, उसने ज्योति की आज्ञा दी कि चमके, लेकिन उसने ये कहां पर किया? परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यानी सुसमाचार की अद्भुत ज्योति मिट्टी के कमजोर मानवीय पात्र में रखे हैं, कि महानता की ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, यानी ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हमारे पास ये धन तो मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि जो परमेश्वर की उत्तमता है, परमेश्वर की सामर्थ की उत्तमता, वो परमेश्वर से है, हमारी ओर से नहीं है। यानी परमेश्वर के वर्ग की सामर्थ उस प्रकाशन से आती है कि ये जो उत्तमता है ये तो हमारी नहीं है। हम तो मिट्टी के बर्तन हैं, हम चाय के कप हैं। हमारा जो मूल्य वो तो बस इसीलिए है कि हम में क्या है, हम में क्या रखा गया है। हम अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन हम उसमें पूरे पर्याप्त हैं। इन सारी बात को बस एक ही लाइन में रखने के लिए इसे कहते हैं आत्मा में दीन होना। ये सारी बात जो मैंने बताई है, इसे कहते हैं आत्मा में दीन होना। कितने लोग इसे नहीं समझे? इसे नहीं समझे। अब तक जो मैंने बताया कि आप समझ गए हैं? पूरी तरह आधारित रहने की दशा, जिसे आत्मा में दीन रहना कहते हैं। धन्य हैं वे जो आत्मा में दीन हैं। इसका गरीबी से कोई संबंध नहीं है। यहां जो गरीब या दीन शब्द आया है, ये बहुत ही मजबूत शब्द है। इसका मतलब ये होता है पूरी तरह से दिवालिया निकलना। ये ऐसे नहीं है कि कुछ डॉलर की कमी है, नहीं, ऐसा है यानी आपके कोई पंख नहीं। इस कंगाल होने का मतलब यही है। धन्य हैं वे जो आत्मा में दीन हैं। मतलब आत्मा में दीन होना पतन का परिणाम नहीं, आत्मा में दीन होना यह आपकी असली डिजाइन है, जहां बनाए गए हैं कि आप पूरी तरह से उस पर आधारित हो। यानी अपने आप में आपका दिवालिया निकल गया है, लेकिन उसमें पूरे हैं। लेकिन आस्था ने इसे मोड़ दिया है।
कहाँ आत्मा में कंगाल होना मतलब अपने आप को मारते रहना, ये खुद के बारे में बुरा महसूस करना है। यीशु आत्मा में दीन थे। क्या आपने देखा कि वो कहीं खुद को ऐसे ही मारते चले जा रहे हैं? नहीं। अरे अरे अरे, मैं तो तूफान के बीच में सो रहा था। क्या आपने देखा कि वो खुद को मार रहे थे? अरे मैं तो तूफान में सो रहा था। ओ, मैंने दुष्ट आत्मा को बांध कर प्रार्थना नहीं की, इसलिए ये तूफान आया। नहीं नहीं नहीं, आप पाएंगे वो सोए थे और फिर वो उठते हैं, कहते हैं श्श। आत्मा में दीन, पूरी तरह से परमेश्वर पर आधारित। मैं याद दिला दूं, उसने पिता के साथ समय बिताया था। कोई व्यक्ति अगर ये कह सके मैं 24 घंटे प्रभु के साथ जुड़ा हूं, तो वो यीशु ही थे। लेकिन वो जाकर समय बिताते हैं, कहते हैं सुनो, और वो कहते हैं मैं अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। क्या उसने जिसके बारे में वो दुखी थे उसके लिए ऐसे कहा? ओ देखो, मैं इससे दुखी हो गया। जहाँ क्या उसने दुखी बात के लिए ये सब कहा? लेकिन ये तो ऐसी बात थी जिसके लिए वो बहुत ही खुश थे। मैं तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, जो भी पिता को करते देखता हूँ वही करता हूँ, क्योंकि मेरी सामर्थ्य वहीं से है। जब यीशु आपकी ओर देखकर कहते हैं मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उसने आपकी सामर्थ्य छीनने के लिए ये नहीं कहा है। उसने ये इसलिए कहा है ताकि आप सामर्थ्य की परिपूर्णता में जा सके, क्योंकि आप बनाए गए हैं कि परमेश्वर से भरे हुए हो। आप बनाए गए हैं कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा भरते चले जाएं। जानते हैं धन्य है जो दीन है। जानते हैं धन्य ये शब्द का जो मतलब है क्या है? इसे एम्पलीफाइड में हम देखते हैं, आत्मा में दीन शब्द को यहां पर ये गलत समझ गए हैं, लेकिन धन्य को इन्होंने सही शब्द लिखा है। धन्य हैं यानी खुश हैं, जिनसे जलन रखी जाए आत्मिक रूप में, और जो संपन्न हैं, जो आनंदित और संतुष्ट हैं परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के उद्धार में उनकी बाहरी दशा के बावजूद। अगला वचन, धन्य हैं और जलन रखे जाए इतने खुश हैं। मेरे प्रभु जलन रखे जाए इतने खुश हैं। आप इतने खुश हैं कि लोग आपकी खुशी के बारे में जलन रखते हैं, इसे धन्य कहा गया है। पिछली बार कब लोगों ने आपके आनंद के बारे में जलन रखी थी? यही तो आशीष की दशा में रहना कहते हैं। आशीषित मतलब इतने खुश हो कि लोग जलन रखें, यानी उसकी उपस्थिति में पूरी तरह से संतुष्ट होना। देखिए, जलन रखे जाए इतने खुश हैं, ऐसी खुशी जो कि परमेश्वर के कृपा के अनुभव पाने के द्वारा होती है, और विशेषकर उसके अतुल्य अनुग्रह के प्रकाशन के द्वारा। आशीषित का यही मतलब है। आशीषित का यह अर्थ है इतने खुश कि जलन रखी जाए। ये उसके अतुल्य अनुग्रह के प्रकाशन से ही आता है। पूरी भलाई, और आप ऐसे होते हैं जैसे, और आप अंदर से आनंदित होते, ये उमड़ते जाता है। आपकी परिस्थिति के बावजूद भी आप आशीषित होते हैं। आशीषित है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो ऐसो ही का है, परमेश्वर का राज्य। यह अजीब सी शिक्षा है। वो कहते हैं स्वर्ग का राज्य परमेश्वर के राज्य से अलग है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य वैसा है, ये और वो। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मत्ती में आप ये शब्द देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य उपयोग किया गया है, जबकि दूसरे सुसमाचार में आप देखते हैं परमेश्वर का राज्य कहाँ गया। यानी ये और ऐसी कोई बात नहीं, ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। और हम इसे पाते हैं रोमियो में, जहाँ ये कहता है परमेश्वर का राज्य तो खाना और पीना नहीं है, लेकिन ये है धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद।
ये स्वर्ग का राज्य है। परमेश्वर की धार्मिकता। जानते हैं धार्मिकता का मतलब क्या होता है? जानते हैं? धार्मिकता का स्वाभाविक अर्थ है, इसका मतलब है एकता में चलना, वाचा के साथी के साथ चलना, यानी एकता रखना, कदम में एकता रखना, इसे धार्मिकता कहते हैं। कदम में एकता रखना। बाकी सब संबंधित वास्तविकता हैं जो कि नैतिक रूप में फिर से बनाई गई हैं इतने साल में, और इसने हमें इसके लाभों से दूर कर दिया था। तो जब आप धार्मिकता को नैतिक रूप में परिभाषा देते हैं तो क्या होता है? देखिए यहाँ ये जानते हैं। तो अब ये ऐसा नहीं कि बस एकता में चले और संबंध में चलते जाएं। जैसे मानो धार्मिकता ऐसे कोई सफ़ेद कपड़ा है जो आप पर रखा जाता है ताकि परमेश्वर आपको न देखें। परमेश्वर आपको नहीं देखते, आपको सफ़ेद देखते हैं। कैसे लग रहा है? हाँ, हमने धार्मिकता को नैतिक बना दिया है। परमेश्वर आपको नहीं देखते, परमेश्वर मसीह को देखते हैं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता तो उसकी एकता में चलना है। एकता में चलना है, कदम ब कदम चलना है। जिस तरह यीशु पिता के साथ रहें, वो धार्मिकता का चलना है, क्योंकि उसने कहा मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूं, उसे करते हुए मुझे देखना है। इसे धार्मिकता कहते हैं। शांति, शालोम। शालोम आयरीन, आयरीन ग्रीक में है। मेरे प्रभु, परमेश्वर का शालोम और परमेश्वर का आनंद, यही सब कुछ तो है परमेश्वर का राज्य। धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद, ये परमेश्वर का राज्य है। और ये तो उन्हीं का है जो लोग हैं आत्मा में दीन। यानी जब आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पूरी तरह परमेश्वर पर आधारित हैं, आपका जीवन परमेश्वर की धार्मिकता से भरा होगा, परमेश्वर के शालोम से और परमेश्वर के आनंद से। जब आप खुद को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर निरंतर आप उस पर आधारित रहते हैं, तो आपका जीवन भरा होगा। और यही यानी परमेश्वर का राज्य तो ऐसो ही का है, क्योंकि राज्य ऐसो ही का है जो आत्मा में दीन है।